नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ से आपको जो है परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है, जबकि वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है IMF का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से जो है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में कुल 189 देश IMF के सदस्य हैं तथा इसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन USA में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है IMF का। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। ब्रिक्स की अवधारणा जो है आपका 2001 में जो है जिम ओ'नील ने प्रस्तुत की थी। और ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इस समूह में आपका ब्राज़ील, उसके बाद जो है रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हैं। और ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह 2009 में आयोजित किया गया था। तो पहले जो है इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, इसमें जब 4 देश शामिल थे, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो यदि पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब सम्मिलित हुआ, तो 2010 में सम्मिलित हुआ साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है आपका, उदार प्रदाता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ष 1960 में स्थापित उधार प्रदाता एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, द्वारा प्रशासित संस्था है। और वर्ल्ड बैंक समूह 5 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। पहला है पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IBRD कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको IDA कहा जाता है। और तीसरा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको IFC कहा जाता है। और चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIGA कहा जाता है, MIGA। और पांचवा जो है आपका निवेश संबंधी विवादों से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको ICSID शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये जो है 5 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IDA कहा जाता है आपका, की स्थापना जो है विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, उत्पादकता में वृद्धि करने तथा अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह के स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से की गई है। इसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली उदार खिड़की कहा जाता है। किसको? तो IDA को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की दोहा चक्र की वार्ता में केंद्रीय विषय क्या रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि से संबंधित विषय। विश्व व्यापार संगठन की दोहा वार्ता दौर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कृषि सब्सिडी और कृषि आयात संबंधी नियमों का है। दोहा दौर की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी आपका। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वियतनाम। संघाई 5 संगठन की स्थापना जो हुआ था वह 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसके जो है 8 नए सदस्य
8 सदस्य देश हैं और नए सदस्य देश जो हैं आपका उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसमें जुड़ गए हैं। 15 जून 2001 के बाद यह जो है आपका संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के नाम से अब जाना जाता है। तो अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो SCO के नाम से जाना जाता है, संघाई 5 को। इसमें जो है वर्तमान में कितने सदस्य देश हो गए हैं? तो 8 सदस्य देश हो गए हैं। अगला प्रश्न आपका विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि जिसको स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि जिसको SFM कहा जाता है का मुहावरा जो है विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के संदर्भ में चर्चा का विषय रहा है। यह विकासशील देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय है जो विशेष उत्पादों की अवधारणा के अतिरिक्त है और इससे विकासशील देश अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है आपका द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है, जबकि IMF जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी करता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब वह ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। सऊदी अरब वह ब्रिक्स का जो है आप सदस्य देश नहीं है। ब्रिक जो है पहले BRIC ब्रिक मूलतः 4 देशों का समूह था। ब्राज़ील, B से हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रूस, I से हो गया इंडिया, C से हो गया आपका चाइना, जिसमें जो है दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिक्स के नाम से इसे अब जाना जाने लगा। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना होगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि जो है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 को जो है ढाका में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सदस्य देश नहीं है? तो कंबोडिया जो है इसका सदस्य देश नहीं है। बाकी भारत, पाकिस्तान, नेपाल सहित जो है कुल 8 देश सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न आपका विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GATT। विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम जो था वह व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना जो हुई थी GATT की 1948 में हुई थी और वर्ष 1995 में हुई मराकेश संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके WTO कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका UNSC का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। UNSC का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इसका तात्पर्य जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है और यह परिषद संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण अंग है आपका, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। UNSC का तात्पर्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला प्रश्न आपका GATT का तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो GATT का फुल फॉर्म जो है आपका हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। अब इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब किया गया था? तो 1995 में, 1995 में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संगठन जो है सबसे पहले गठित हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है आपका 1919 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जो है आपका 1945 में किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO कहा जाता है
इसकी स्थापना जो है आपका 1945 में किया गया था। तो सबसे पहले गठित पूछा गया है तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। आगे बढ़ते हैं। ट्रिम्स का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। सी ऑप्शन से हो जाएगा। ट्रिम्स का अर्थ जो है होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यह विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक समझौता है जो कि व्यापार से संबंधित निवेश उपायों से यह संबंधित है। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आगे बढ़ते हैं। FAO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। FAO का पूरा नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य कार्य है वैश्विक भूखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। तो ये चीज़ है हो गया आपका। FAO का पूरा नाम पूछा जाएगा तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों को पूछा गया है तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, UK और अमेरिका। ये जो है 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। इसके 15 सदस्य होते हैं जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके अस्थायी सदस्य जो है आपका रूस है, उसके बाद UK है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघाई में। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई जो कि चीन में है स्थित है। इसे फोर्टेलिजा घोषणा पत्र जो कि ब्राज़ील के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। इसका घोषणा वर्ष 2014 में के ब्रिक्स सम्मेलन फोर्टेलिजा जो कि ब्राज़ील में हुआ था की गई थी। वर्तमान में इसके सचिव जो हैं वह भारत के KB कामत हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट के सचिव कौन हैं तो वह हैं आपके भारत के KB कामत। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह यानी कि 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के प्रमुखों द्वारा। G20 समूह विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी और जिसे राज्यों के प्रमुखों के द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और भारत भी इसका जो है सदस्य राष्ट्र है G20 का। तो यहाँ से पूछा गया है कि 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है G20, इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? तो राज्यों के प्रमुखों द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जो है ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।